उनको ये बोला गया था कि कोई लड़का काला कपड़ा नहीं पहन के आएगा। उनको ये बोला गया था कि अगर तुम्हारे मुंह से खांसी भी आ गई ना, तुम्हें उठा के फेंक दिया जाएगा। एसपीजी वालों का बयान, एसपीजी वालों ने उन्हें, मेरे साथ के लड़के हैं वो, जिनको ये बात वो लगी। और बीसी, एक तो दलाल बीसी है, वो आके दलाली में नरेंद्र मोदी जैसा भारत का प्रधानमंत्री मिला, नरेंद्र मोदी जैसा इनके पैर में गिर जाए, इनके पैर का चन्ना मिर्च पी के मर जाए। वहां पे जब क्वेश्चन भी लिख लिख के याद कराया गया कि यही चीज पूछना है, जो मोदी जी बढ़िया से हर सोच के बता रहे थे ना, उनको रटवाया गया था। रात के 3-3 बजे तक उनको, उन लड़कों को क्वेश्चन रटवाया गया था। उस जिस तरीके से दलाली कर रहा था उसको ये नहीं समझ में आ रहा था। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बजट फंड घटा दिया। यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने में लगी हुई है। उसको बीसी को, उस बीसी चापलूस को ये नहीं दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका खूब प्रचार प्रसार देश भर में किया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल। देखिए, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं एनएसयूआई के छात्र नीरज। नीरज, कैसे देख रहे हैं? खूब महिमा मंडन किया जा रहा है 9 साल का। आप तो छात्र हैं, क्या लग रहा है? किस चीज़ का महिमा मंडन किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल जो बोल रहे हैं, उनको शायद ये भूल जाते हैं कि कोविड में हजारों लोग जब सड़क पे लेटे हुए थे, एक छोटे से हॉस्पिटल में हजारों लोग जमीन पे लेट के अपनी मौत और जिंदगी मौत का सामना कर रहे थे। उन लोगों को भूल जाते हैं कि एक चुड़ैल रेल हादसा होता है जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, और फिर एक बालासोर रेल हादसा होता है जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं। पुलवामा अटैक होता है जिसमें कई सैनिक अपने जान देते हैं। ये बेमिसाल है। अब इसको बेमिसाल करते हैं, ये तो कायरता है। ये आप अगर इसको बेमिसाल करते हैं तो इसके पहले क्या सरकार झक मार के बैठ रही थी? इसके पहले कोई काम नहीं हुआ? जो कंगना जी बोलती हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, तो क्या कंगना जी को 2014 के बाद आज़ादी मिली? उससे पहले वो गुलाम थी, किसी अंग्रेज के घर पे झाड़ू पोछा कर रही थी? हाँ, नहीं, मतलब जो ये ऐसी मानसिकता के लोग जो ये सोचते हैं कि हम 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद हमें आज़ादी मिल गई, हमारे देश में सब कुछ हो गया। उसके पहले क्या भीख मांगते थे देश? उसके पहले क्या अमेरिका में यात्रा नहीं जाता था कोई प्रधानमंत्री? नेहरू जी को राजकीय सम्मान नहीं मिला है अमेरिका में जाके? हाँ, जो ये अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि लाखों लोग रोड पे हैं, इसके पहले कोई प्रधानमंत्री। और एक बात हमेशा याद रखिए, यही नरेंद्र मोदी को वीजा ना देने के लिए बैन किया गया था, और इनकी वजह से देश में इज्जत नहीं मिलता, इनको भारत की वजह से इज्जत मिलता है। क्योंकि भारत की आज जो जनसंख्या है, भारत का इतना बड़ा इकोनॉमिक है, उसकी वजह से इनको इज्जत मिलता है कि कोई भी देश भारत से अपना रिश्ता बेहतर करना चाहता है, ना कि नरेंद्र मोदी के अंदर ऐसा कुछ खासियत नहीं जो इनसे रिश्ता बेहतर किया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ही प्रोनाउंसिएशन ही गलत करते हैं, वहां जाके अपनी अंग्रेजी फुगलता वाली इंग्लिश दिखा दिया इन्होंने कि इन्वेस्टिगेट को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अपनी अंग्रेजी कैसी इन्होंने बोली वो दिख गया। बिना ट्रेन, भीड़ बहुत आ रही है उनकी सभाओं में। भीड़ तो पैसे देके बुलाई जा सकती है। भीड़ के अमेरिका में गरीबी नहीं है क्या? अमेरिका में पॉवर्टी नहीं है? अमेरिका में एक पाव रोटी और एक चाय पे लोग नहीं आएंगे जैसे इंडिया में आ जाते हैं? बिल्कुल आएंगे, सब हर जगह है, हर जगह सारे संपन्न लोग तो नहीं ना होते हैं। इस तरह से भीड़ आती है। भीड़ इसको नहीं कहते। मोदी जी वहां जाके 4 शब्द बोलने में बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पसीने सूख जाते, पानी पीते जाते हैं। और वहां की मीडिया, आपने देखा, मीडिया ने इनसे जब सवाल पूछा कि आपके देश में नफरत क्यों, आप इसको बढ़ावा दे रहे हो, तो इनके गले में पानी अटक गया था और जाके वहां गांधी जी के चरणों में सर झुका रहे थे। यहाँ जाके गोडसे मन में गांधी, बगल में गोडसे, मन में राम, बगल में सूरी, ये वाला काम करते हैं। और ऊपर से जाके पैर झुकाएंगे और इनकी नेता आके गाड़ी को गाली देंगे, उनको गोली मारेंगे। हाँ, ये लोग एक काम करते हैं, ठुक के चाटने वाला काम करते हैं और बोलते हैं हमारी भीड़ आ रही है, देश का बड़ा नाम हो रहा है। इस तरीके से देश का बड़ा नाम हो रहा है। चीन आके दिखा रहा है, चीन लगा, राष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। इनका काम क्या है? इनका काम ही यही है। जब दिन भर आदमी 5 साल दिमाग में कुछ सोचेगा नहीं। मोदी जी सुबह वो सो के उठते हैं, क्या सोचते हैं? आप बताओ, आप क्या सोचते हो कि सुबह उठते हो क्या करने के लिए? आप बताओ, आप क्या सोचते हो सुबह उठ के? कि दिनचर्या देखते होंगे, दिनचर्या देखते होगे, आज सुबह कुछ अच्छा करना है। इनके दिमाग में नहीं आता है। इनके दिमाग में पता क्या आता है? आज महाराष्ट्र में कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रोनोलॉजी बदलनी पड़ेगी। और लो, उठा के पलट दिए। ईडी जितने 9-8 विधायक थे, 8 विधायक के ऊपर से ईडी सीबीआई इसका छाप हट गया। अब वो ईडी के जो थे ना, वो बीजेपी के मशीन में ढुल गए। अब ईडी का नाम बीजेपी कर दो,
क्योंकि जब आप ईडी ऑफिस में बुलाया जाएगा तो आप ये मत समझो मुझे ईडी ऑफिस बुलाया गया, आप ये समझो मुझे बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया, बीजेपी अपना इनविटेशन देने के लिए बुला रही है, क्योंकि ईडी सीबीआई का तो मतलब रह नहीं गया। आपने सरकारी संस्थाओं को तो अपने हाथों से नचा दिया है, कठपुतली बना दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं नरेंद्र मोदी जी, मेट्रो में पूरा ड्रामा करते रचते हुए, वहाँ पे उनके अगल बगल जो लड़के बैठे हैं, मैं जिस कॉलेज से हूँ मेरे कॉलेज के लड़के थे जो नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में बैठे थे, वो सारे एबीपी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आप उनके साथ बैठ के बढ़िया वीडियो बना के, और उनको पता क्या बोला गया था, मैं जानता हूँ उसका, उनको ये बोला गया था कि कोई लड़का काला कपड़ा नहीं पहन के आएगा। उनको ये बोला गया था कि अगर तुम्हारे मुंह से खांसी भी आ गई ना, तुम्हें उठा के फेंक दिया जाएगा। एसपीडी वालों का बयान, एसपीडी वालों ने उन्हें, मेरे साथ के लड़के हैं वो, जिनको ये बात वो लगी, वहाँ पे जब क्वेश्चन भी लिख लिख के याद कराया गया कि यही चीज पूछना है, जो मोदी जी बढ़िया से हर सोच के बता रहे थे ना, उनको रटवाया गया था। रात के 3-3 बजे तक उनको, उन लड़कों को क्वेश्चन रटवाया गया था। और बीसी, एक तो दलाल बीसी है, वो आके दलाली में नरेंद्र मोदी जैसा भारत का प्रधानमंत्री मिला, नरेंद्र मोदी जैसा इनके पैर में गिर जाए, इनके पैर का चरना मिनट पी के मर जाए, उस जिस तरीके से दलाली कर रहा था उसको ये नहीं समझ में आ रहा था। यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बजट फंड घटा दिया, यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने में लगी हुई है, उसको बीसी को, उस बीसी चापलूस को ये नहीं दिख रहा था, और अपनी चापलूसी में मस्त की 5 साल बाद इसको फिर से बीसी बना दिया जाए किसी, और अच्छा पेंशन मिल जाए, इसको पेंशन भत्ता बढ़ा दिया जाए। तो कह रहे भगवान है मोदी, तो उन्हीं को दिखता होगा भगवान। देखो, आप इंसान को अगर भगवान बनाते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। और जो वही बोल रहे हैं ना, वो आध्यात्मिक बेवकूफ आदमी है, ठीक है, अंधभक्त है, वो प्योर अंधभक्त, जिनको कहा जाता है कि अंधभक्त कोई शब्द जहां से आया, क्योंकि आप आदमी को भगवान देख रहे हो। कुछ लोग आसाराम को भी भगवान मान रहे थे, कुछ लोग राम रहीम को भी मान रहे थे, और कुछ लोग मोदी जी को भी माने, लोग बागेश्वर धाम सरकार, कुछ लोग उनको भी मान रहे हैं। तो देखो, सारे बाबा है, सबका कारनामा कुछ ना कुछ होता है। इनका भी, इनको भी भगवान इन लोगों ने माना, इनका भी कारनामा निकलेगा कुछ टाइम। अभी आप देखो, अभी कल एक फोटो वायरल हो रही थी, पाकिस्तान में टमाटर 50 रुपए के पास जाता है, वहाँ का सारी मीडिया पागल हो जाती है, इंडिया के मीडिया अपना सर फीट लेती है, यहाँ सड़कों पे कूद जाती है कि पाकिस्तान में देखिए कितनी महंगाई, पाकिस्तान में कितनी महंगाई, और इंडिया में टमाटर महंगा होता है तब क्या करते हैं, टमाटर का इतिहास बताने लगते हैं कि टमाटर पहले जहर बोला जाता था, तो जहर बोल के खा के मर जाते, जिंदा क्यों, जहर अगर बोला जाता था। मतलब आज इंडिया में तुम्हारे महंगाई बढ़ रही है तो तुम पाकिस्तान टमाटर को जहर का इतिहास बता रहे हो, और पाकिस्तान में 50 रुपए किलो चला जाता है तो आप बोलते हो कि पाकिस्तान में बहुत महंगा, इंडिया में 150 रुपए करीब चला गया। मोदी जी आके बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस में, कि नॉर्थ कैंपस की मैगी बनाई जा रही है, अच्छी लगती है, पटेल सेठ की चाय अच्छे लगते हैं, वहाँ के मोमोज अच्छे लगते हैं। आज उन मैगी और मोमोज में आज टमाटर का एक टुकड़ा भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये किसकी देन है? मोदी की देन है, ठीक है। मोदी अपनी डिग्री तो दिखा नहीं पाए, सब लड़के तो वेट कर रहे थे कि इंटर इन पॉलिटिकल साइंस का जो डिग्री मोदी जी ने डीयू से किया है, पता नहीं कौन से सन में, वो डिग्री पेश करेंगे, दिखाएंगे कि दोस्तों मैं तुम लोग का सीनियर हूँ, इस सन में मैंने इंटर इन पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। वो तो दिखाया नहीं, फालतू का बकवास करके चले गए, और वो बकवास लड़के सुन सुन के और इनके जो टीचर है, एबीपी के जो टीचर हो गए ना, वो पागल हो गए, उनको लग गया भगवान आ गए। तैयारी में जुड़ चुके हैं मोदी जी। तो मोदी जी तैयारी कम नहीं करते, वो 2019 से तैयारी कर रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं, 2002 से कर रहे हैं। मोदी जी तैयारी कम नहीं करते, उनके पास काम ही क्या है? वही तो बोला आदमी उठ के क्या करता है सुबह? आप अपनी दिनचर्या सेट करते हो। आप अगर इस पोस्ट पे हो, संवैधानिक पोस्ट पे हो, आपको दिखता है पूरा देश आपके अंदर में चलाना होता है, तो आप क्या दिमाग में रहेगा कि हम सुबह से कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सेंड करेंगे। मोदी जी क्या करते हैं? आज वहाँ चुनाव, आज राहुल गांधी वहाँ प्रधानमंत्री रैली करने गए, अब कल मुझे वहाँ प्रोग्राम बनाना है, भले वो प्रोग्राम कुछ भी हो, भले वो प्रोग्राम फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करने का हो, लेकिन अब जैसे राहुल गांधी तेलंगाना गए, 10 दिन के अंदर मोदी ना तेलंगाना का प्रोग्राम बनाए तो आप बोलना, 10 दिन के अंदर मोदी जाके तेलंगाना में अपनी अपनी वो भाइयों बहनों वाली सभी पेश करेंगे। वो चाहे वहाँ फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करना है या नाली का उद्घाटन करने मोदी पहुंच जाएंगे राहुल गांधी के विरोध में। इनके पास कोई काम ही नहीं रहता है। जहाँ पे राहुल गांधी जा रहे हैं, जहाँ पे विपक्ष के नेता जा रहे हैं, वहाँ पे जाके कूद पड़ो और अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर दो। आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हो, मोदी है तो मुमकिन क्या दिक्कत नहीं आएंगे क्या 24 में? बिल्कुल नहीं आएंगे, इनकी हरकतें नहीं आने के लिए। अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, अगर सरकारी एजेंसियां अच्छे तरीके से काम की, बिल्कुल नहीं आएंगे। 10 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो जो आज देश में हालत बना रखे, देश का हर युवा, हर गरीब, हर आदमी परेशान। कौन आदमी जो ये बोलते मोदी से खुश है? मिडिल क्लास आदमी खुश है? नहीं खुश है। एक युवा खुश है? नहीं खुश है। एक 60 खुश है? नहीं खुश है। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगे पूरे एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजा रखी है। थैंक यू।